हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और अच्छी तरीके से अपनी यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो है वो बेसिक ग्रामर जो हम पढ़ रहे हैं टेंस उसका जो अगला पार्ट है, आज हम उसी को जारी रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि पिछली पार्ट में हमने पढ़ा था टेंस का हम जो है वो पढ़ रहे हैं और टेंस का हमारा जो टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है। उसका मैंने प्रथम पार्ट अर्थात पहला जो पार्ट जो था वो पढ़ लिया था। उसमें जो थे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं और आज जो है उसका निगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। और जिन बच्चों ने वो पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो बच्चे जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर लिंक जो है वो दे दिया गया है, वहाँ पर जाएं और वहाँ पर क्लिक करें और उसको वॉच करें। या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाएं, वहाँ पर वो वीडियो बच्चों को मिल जाएगा और सभी बच्चे उसको देखें ताकि बेहतर तरीके से टेंस जो है वो हमें समझ में आए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम बच्चों जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बच्चों आज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं और पहली वीडियो हमने पढ़ा था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, उनके भाग कौन कौन से होते हैं, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो बच्चे उसको देख लें। और टेंस जो है इनके प्रकार और इसके जो पार्ट हैं उनके जो नाम हैं वो सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो आज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि अफर्मेटिव जो है वो भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे निगेटिव। निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंसेस जिसको हिंदी में कहेंगे हम नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य। तो निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य अर्थात वे वाक्य जिनमें नकारात्मक उत्तर दिया गया हो, अर्थात जिसमें नकारात्मक बात कही गई हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अगर हम सरल भाषा में समझे, सरल शब्दों में समझे तो हम कह सकते हैं ऐसे वाक्य निगेटिव सेंटेंस अर्थात निगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य वे होते हैं जिनमें हम नहीं का प्रयोग करते हैं। जैसे पीछे हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस, राम स्कूल जाता है, तो यह अफर्मेटिव हुआ। अगर हम इसी को निगेटिव करना चाहें तो हम कहेंगे राम स्कूल नहीं जाता है। बच्चे खेलते हैं, या अफर्मेटिव हुआ, हम कहें बच्चे नहीं खेलते हैं। अर्थात ऐसे सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है, नकारात्मक सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो बच्चों याद रखना है कि ऐसे वाक्य जिसमें क्या हो, नहीं हो। तो बच्चों नहीं शब्द का प्रयोग हो तो नहीं शब्द का प्रयोग हो उसे क्या कहते हैं, उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें नहीं का शब्द का प्रयोग हो। तो आपको यह देखना है, मतलब ध्यान में रखना है कि कौन से वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसके रूल को, देखते हैं कि किस प्रकार हम इसको बनाते हैं। यदि हम इसके जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको अगर हम बनाना सीख लेते हैं तो नकारात्मक जो होता है वो भी उसी तरीके से बनता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें बदलाव होता है, ज़्यादा कठिनाई नहीं है। यदि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को सीख लिया तो अब जितने भी सेंटेंस हैं, जितने भी इसके आगे भाग जो हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव, उसको भी हम बना लेंगे, लेकिन थोड़ी सी चेंजिंग होती है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, नियम क्या होता है, चलिए देखते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पर
बनाने का नियम, अर्थात वाक्य को बनाने का नियम। हिंदी जो है वो हिंदी का जो सेंटेंस होगा उसको हम अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे उसका नियम यहाँ पर हम लिखते हैं। तो बनाने का नियम, तो सबसे पहले हम बच्चों क्या लिखेंगे, हमने उस दिन बताया था कि सबसे पहले हम सेंटेंस को जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, उसमें कर्ता को ढूंढते हैं, कर्ता लिखते हैं। तो इसमें क्या आएगा, जो निगेटिव सेंटेंस है इसमें भी सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता को लिखेंगे, जिसे हिंदी में अंग्रेजी में जिसे कहते हैं सब्जेक्ट। तो हम हिंदी में यहाँ पर नियम लिख रहे हैं बिल्कुल छोटा सा, कर्ता। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम कर्ता लिखेंगे। फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लिखेंगे डू या डज। डू या डज मतलब इन दोनों में से हमें एक वर्ड लिखना है। कौन सा लिखेंगे, कहाँ पर, वो भी हम आगे अभी बताएंगे। तो सबसे पहले कर्ता, फिर डू या डज, फिर उसके बाद हम लिखेंगे नॉट। क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। सबसे पहले कर्ता, फिर डू या डज, फिर क्या लिखेंगे, नॉट लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था। फिर हम लिखेंगे मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था। ठीक है, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिख दें या फिर हिंदी में हम मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था लिख दें। ठीक है, तो सबसे पहले कर्ता, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था अर्थात पहली अवस्था लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे क्रिया की। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कर्म, कर्म लिखेंगे और अंत में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। यह जो बच्चों है यह नियम है, फॉर्मूला है, इसी के बेस पर हम पूरा जो वाक्य जो है उसको बनाएंगे। इसी के अनुसार पूरा जो वाक्य जो है वो बनेगा। किस प्रकार बनेगा, कैसे बनेगा, चलो हम उसे देखते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छी तरीके से हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने लिखा राम स्कूल नहीं जाता है। राम स्कूल नहीं जाता है। तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया है। तो यह वाक्य कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि वैसे वाक्य जिसमें नहीं का हम प्रयोग करते हैं निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। तो हमें क्या करना है, नहीं का प्रयोग करना है। यदि हम इस नहीं को हटा दें तो हमारा वाक्य कैसा हो जाएगा, यदि हम नहीं शब्द को हटा दें तो हमारा वाक्य अफर्मेटिव हो जाएगा, साधारण हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो ऐसे वाक्य पढ़ेंगे जिसमें हमें जो है वो नहीं शब्द देखने को मिलेगा। तो इसमें नहीं आया हुआ है, तो यह कौन सा वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले कर्ता। तो कर्ता क्या है, इसमें हमने बताया उस दिन आपको पीछे वीडियो में बताया था कि वाक्य में जो कार्य कर रहा हो उसे क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो यहाँ पर बताइए कार्य कौन करेगा, कार्य कौन करेगा, कार्य जो है वो राम करेगा। क्योंकि राम कौन है, राम एक व्यक्ति है। तो राम जो है कौन है, एक व्यक्ति है। राम क्या करेगा, कार्य करेगा। तो राम क्या हुआ, हमारा कर्ता हुआ। तो सबसे पहले, और जो निगेटिव सेंटेंस होता है या जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसका जो पहला शब्द होता है उसे हम कर्ता मानते हैं, वो कर्ता होता है। तो यहाँ पहला शब्द है तो यह क्या हुआ, यह कर्ता हुआ। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले राम, सबसे पहले हमने लिखा राम, कर्ता सबसे पहले राम। अब डू या डज दोनों में से हमें एक चीज़ लिखनी है। तो हम चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे। तो हमें लिखना है डू जो है हमारा वो हमारा लगेगा
बहुवचन कर्ता के साथ। डू जो है वो बहुवचन कर्ता के साथ लगेगा। तो चलिए बच्चों नीचे लिखते हैं, हम वहाँ से देख नहीं रहा है आप लोगों को शायद, तो इसलिए हम यहाँ पर थोड़ा नीचे लिखते हैं कि डू का प्रयोग कहाँ पर होगा। यहाँ पर लिखते हैं डू बहुवचन कर्ता के साथ। तो आपको याद रखना है कि डू का प्रयोग हमें कहाँ पर करना है। तो डू का प्रयोग वहाँ पर करना है जहाँ पर कर्ता हमारा क्या हो, बहुवचन हो। एक वचन कर्ता क्या होता है, बहुवचन कर्ता क्या होता है, यह हम पीछे के जो हमारा इससे जो पहला जो उसका पार्ट जो था उस पार्ट में हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा हुआ है कि एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप पिछला जो इसका भाग है उसको देख सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुवचन वहाँ होता है जहाँ पर जिस वाक्य में एक या एक से अधिक संज्ञा का बोध होता हो, अर्थात जहाँ पर एक संज्ञा हो, अर्थात जहाँ पर एक व्यक्ति या वस्तु हो वहाँ पर एक वचन होगा, और जहाँ पर एक से ज़्यादा वस्तुएं हों या व्यक्ति हों वहाँ पर बहुवचन होगा। अर्थात जहाँ पर एक गिनती है वहाँ पर एक वचन, और जहाँ पर एक से ज़्यादा अगर काउंट करने में व्यक्ति या वस्तु हो तो वहाँ पर बहुवचन। तो डू का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे, बहुवचन कर्ता के साथ करेंगे। और डज का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, डज का प्रयोग हम करेंगे एक वचन कर्ता के साथ। तो बच्चों ये आपको याद रखना है कि डज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ और डू का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ। तो यहाँ पर हमें दो में से एक चीज लगानी है। अब हमें देखना है कि कर्ता हमारा कैसा है, एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ पर हमने उस दिन भी बताया था कि किसी का नाम जो होता है वो हमेशा एक वचन में आता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ राम किसी का नाम है तो क्या हुआ, एक वचन हुआ। तो एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे हम, डज लगाएंगे। तो चलिए लिखते हैं डज, राम डज, राम डज। क्योंकि अब ये हमने लिख लिया है तो इसे हम नहीं लिखेंगे। हमने बताया कि इन दोनों में से केवल हमें एक चीज लिखनी है, डू लिखें या फिर हम डज लिखें। यह मतलब इसलिए हमने ये लगाया है, इसका मतलब है या, ठीक है। डू या डज को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो हमने डज लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या लगाना है, नॉट, नॉट। तो राम डज नॉट, राम डज और नॉट। आगे बढ़ते हैं, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था। तो बताइए मुख्य क्रिया कौन सी है इसमें। हमने बताया था उस दिन कि कर्ता जो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। या फिर हमने बताया था आपको कि जो हमारा जो सबसे लास्ट में जो है होता है उसके जो पास वाला शब्द होता है वो मुख्य क्रिया होती है हमारी। तो इसमें क्या है, जाता, ठीक है। तो जाता की अंग्रेजी क्या होती है, गो। क्या होती है, गो। और गो की हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यह फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इसकी सेकेंड फॉर्म बैंट होती है, थर्ड फॉर्म गॉन होती है, वो हमें अभी नहीं लगानी है, अभी केवल फर्स्ट फॉर्म लगानी है। क्योंकि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म अर्थात प्रथम अवस्था, तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्रथम अवस्था लगानी है हमें, वो हमने लिख ली। आगे हम कर्म। अब इसमें क्या बचा है, स्कूल। तो हमें स्कूल की अंग्रेजी लिखनी है गो टू स्कूल। तो राम डज नॉट गो टू स्कूल, यह वाक्य जो है हमारा वो बन गया है। यह निगेटिव सेंटेंस है, यह वाक्य जो है हमारा वो बन चुका है। तो चलिए एक और हम आप लोग इसे देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और एक दो एग्जाम्पल हम देखते हैं ताकि बेहतर तरीके से हमें समझ में आए। चलिए इसको हटाते हैं और एक एग्जाम्पल देखते हैं।
शीला खाना नहीं पकाती है। तो आपने लिखा मैंने शीला खाना नहीं पकाती है, अर्थात शीला खाना नहीं बनाती है। तो इसमें हम देख सकते हैं इसमें भी क्या हुआ है, नहीं का यूज है। तो जिसमें नहीं का यूज होता है वो कैसा होता है, निगेटिव सेंटेंस होता है, नकारात्मक वाक्य होता है। तो यह भी नहीं का, इसमें भी नहीं का नहीं यूज हुआ है, तो यह भी कैसा है हमारा, निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो चलिए इसको भी हम इसी रूल से बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता क्या है, शीला। तो लिखते हैं शीला, शीला। सबसे पहले कर्ता तो हमने लिख दिया शीला, क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, शीला है। डू या डज, डू या डज में से केवल एक चीज, तो हमें देखना है कि हमारा डू या डज जो होता है वो कर्ता के अनुसार लगता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना पड़ता है हमें। तो हमें डू या डज लगाने से पहले हमें हमारा सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट हमारा जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, अर्थात एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ पर शीला जो है किसी का नाम है, हमने बताया, और किसी का नाम हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। तो नीचे लिखा हुआ है एक वचन कर्ता के साथ डू और बहुवचन कर्ता के साथ डज। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, डू लेना है, डू। तो शीला, सॉरी, डज लेना है। तो शीला डज। आगे हमें क्या लिखना है, नॉट लिखना है। तो शीला डज नॉट, शीला डज और नॉट, ठीक है। अब देखते हैं शीला खाना नहीं पकाती है, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था। अब देखते हैं मुख्य क्रिया क्या है इसमें। अब इसमें मुख्य क्रिया जो है बच्चों वो है के पास में पकाती, पकाना, पकाती, बनाती, ठीक है। तो पकाना हमारा क्या हुआ, यह हमारी मुख्य क्रिया है और मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था हमें लगानी है। तो पकाना की अंग्रेजी क्या होती है, कुक होती है। क्या होती है, कुक। तो हम लिखेंगे कुक, यह फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है, प्रथम अवस्था लगानी है। और अब हमें क्या लगाना है, कर्म लगाना है। तो कर्म क्या हुआ, खाना, ठीक है। तो शीला डज नॉट कुक, और अंत में क्या लगाना है, कर्म लगाना है। तो कर्म क्या है, खाना है। तो हम लिखेंगे कुक द फूड। तो वाक्य हमारा बन गया पूरा, शीला डज नॉट कुक द फूड, शीला खाना नहीं पकाती है। तो इस प्रकार ये बच्चों, ये भी हमारा सेंटेंस जो है वो बन चुका है। तो चलिए और एक दो सेंटेंस हम देखते हैं। तो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसे हम हटाते हैं। बे पात्र वे पात्र नहीं लिखते हैं, बेपत्र नहीं लिखते हैं। अगला हमारा सेंटेंस है बेपत्र नहीं लिखते हैं। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, वे पत्र नहीं लिखते। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि नहीं का प्रयोग हुआ है। तो यह वाक्य कैसा है, हमारा निगेटिव सेंटेंस है, अर्थात नकारात्मक वाक्य है। तो चलिए इसे भी बनाते हैं। तो रूल वही है सबके लिए बच्चों, सेम, कि सबसे पहले क्या लगाना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, कर्ता लगाना है। तो कर्ता क्या है हमारा, बे। तो यह बे जो है चलिए इसको लिखते हैं। तो बे की अंग्रेजी क्या होती है, बताओ। बे की अंग्रेजी होती है बच्चों दे, THEY, दे, दे माने बे। अब हम आगे बढ़ते हैं, डू या डज लिखते हैं। तो डू या डज से पहले हमने बताया कि डू या डज लगाने से पहले हमें अपना सब्जेक्ट देखना होगा, कर्ता देखना होगा कि कर्ता हमारा एक वचन है या बहुवचन है। तो यहाँ पर कर्ता बताइए हमारा कैसा है, बे। बे जो है हमारा वो एक बहुवचन करता है। क्यों, क्योंकि बे पत्र नहीं लिखते हैं। बे से हमें पता लगता है कि वहाँ पर जो पत्र नहीं लिख रहे हैं वो एक से ज़्यादा व्यक्ति है। तो जब एक से ज़्यादा व्यक्ति या वस्तु होती है तो वो बहुवचन के अंतर्गत जाती है, उसे हम प्लूरल कहते हैं। और प्लूरल के साथ अर्थात बहुवचन के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। तो बे क्या हुआ, बे जो है बच्चों एक बहुवचन करता है हमारा, ठीक है।
तो बहुवचन करता है तो डू के साथ क्या लगाएंगे हम, सॉरी बे के साथ क्या लगाएंगे हम, डू लगाएंगे। तो हम लिखेंगे दे डू, दे और डू, ठीक है। अब क्या लगाना है, नॉट, तो नॉट सबसे पहले करता, फिर डू, फिर नॉट, आ गया। आगे बढ़ते हैं, मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था। अब हमें लगानी है मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था। हर बार हम सेंटेंस में मुख्य क्रिया की जो है वो प्रथम अवस्था ही लगाएंगे, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस में क्रिया की प्रथम अवस्था लगाते हैं। मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, तो मुख्य क्रिया क्या है, लिखना, क्या है, लिखना। क्यों, क्योंकि है के पास में, हमने बताया जो है के पास में होता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। तो लिखना की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, बताओ। लिखना की अंग्रेजी होती है राइट, राइट करना, ठीक है। तो दे डू नॉट राइट, राइट, दे डू नॉट राइट, मुख्य क्रिया हुई हमारी राइट और इसकी प्रथम अवस्था है राइट। अब हम लिखेंगे कर्म, तो कर्म क्या है इसमें, पत्र, तो पत्र की अंग्रेजी लिखेंगे आ लेटर। तो वाक्य बना हमारा दे डू नॉट राइट ए लेटर, वे पत्र नहीं लिखते हैं। तो इस प्रकार यह वाक्य जो है बच्चों वो भी बन गया है और बच्चे जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और हमने जो निगेटिव सेंटेंस जो है वो पढ़े हैं। तो बच्चों आपने यहाँ नोट डाउन कर लिया होगा, तो आप इसे हम हटाते हैं और देखते हैं इसका हम एक और जो दूसरा नियम है जहाँ पर नहीं के स्थान पर कभी नहीं का प्रयोग होता है। हिंदी के जो वाक्य हैं उसमें नहीं के स्थान पर कभी नहीं का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसे हटाते हैं और उसको देखते हैं। मैं फिर से लिख दी। तो बच्चों देखते हैं दूसरा नियम। तो यहाँ पर जो हिंदी के सेंटेंस होंगे उसमें नहीं की जगह पर कभी नहीं आएगा। क्या आएगा, कभी नहीं, कभी। जो हिंदी के वाक्य होंगे वहां पर नहीं के स्थान पर कभी नहीं आएगा। क्या आएगा बच्चों, कभी नहीं। तो चलिए देखते हैं कि ये कभी नहीं वाला जो सेंटेंस है उसको हम किस प्रकार बनाते हैं। तो इसका सबसे पहले हम नियम देखते हैं। नियम बच्चों जो है वो बिल्कुल लगभग सेम ही है नियम। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हम क्या लगाएंगे, फिर हम जो है इसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। हम कभी नहीं के लिए क्या करते हैं, डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। और कभी नहीं के लिए जो होता है वो हम नेवर का प्रयोग करते हैं। क्या लगाते हैं, नेवर लगाते हैं। तो सबसे पहले करता, उसके बाद नेवर और फिर हम लगाएंगे मुख्य क्रिया। क्या लगाएंगे, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया लगाएंगे। अब मुख्य क्रिया जो है बच्चों हमें उसमें यस या ईएस भी लगाना पड़ता है, लेकिन वो हम सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे कि कब लगाते हैं। तो मुख्य क्रिया में हम यस या ईएस लगाते हैं। वो कब लगाते हैं, यदि कर्ता एक वचन हो। तो यह यस या यस हम कब लगाते हैं, जब हमारा कर्ता एक वचन हो। यह नियम जो है बच्चों वो नियम जो है वो बिल्कुल किस प्रकार है, जिस प्रकार हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे उसी प्रकार यहाँ पर यह नियम जो है वो लगता है। तो यस या यस लगाते हैं यदि कर्ता एक वचन हो, अर्थात कर्ता एक वचन है तब हम यस या यस लगाएंगे। यदि कर्ता बहुवचन है तो यस या यस नहीं लगाएंगे। फिर हम क्या लगाते हैं, फिर हम कर्म लगाते हैं और अंत में हम क्या करते हैं, अंत में हम जो है वो फुल स्टॉप रखते हैं। यहाँ पर भी हम नहीं के लिए क्या प्रयोग करेंगे, नेवर। यहाँ पर हमने लिख दिया है कि अगर नहीं होगा सेंटेंस में हमारे, कभी नहीं होगा तो हम नेवर लगाएंगे। चलिए इसके हम फटाफट से एग्जाम्पल देखते हैं।
एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखते हैं, तभी हमें अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे मैंने लिखा हम क्रिकेट कभी नहीं खेलते हैं। हम क्रिकेट कभी नहीं खेलते हैं। हम क्रिकेट कभी नहीं खेलते हैं। तो यह हमारा सेंटेंस हुआ। तो हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो है वो कभी नहीं का प्रयोग किया गया है। नहीं के स्थान पर क्या आएगा? इसमें कुछ सेंटेंस निगेटिव ऐसे होंगे जिसमें नहीं के स्थान पर कभी नहीं दिया गया होगा। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि इसमें क्या है? कभी नहीं है। तो इसको किस प्रकार बनाते हैं? इसको हम इस रूल के अनुसार बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कर्ता। तो कर्ता क्या है? हम। तो हम की अंग्रेजी होती है वी। वी माने हम। फिर हमें क्या लिखना है? नेवर। अब इसमें जो है हमें यह नहीं देखना है कि मतलब इसे डू या डज वो नहीं लगाना है, क्योंकि नियम नहीं बता रहा है। तो हमें केवल नेवर लिख देना है। तो वी नेवर। वी नेवर कर्ता, फिर नेवर। अब मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया जो है वो मुख्य क्रिया हमें लिखनी है। मुख्य क्रिया कौन सी है हमारी? मुख्य क्रिया हमने बताया लास्ट में होती है खेलना, खेलते। यह क्या है? यह मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया हमें लगानी है। मुख्य क्रिया क्या है हमारा? खेलना। तो खेलना की अंग्रेजी होती है प्ले। तो वी नेवर प्ले। अब हमें इसमें देखना है, यह ब्रैकेट में लिखा हुआ है यस या ईएस। यदि कर्ता एक वचन हो, यदि कर्ता एक वचन है तो हम यह जो क्रिया है इसमें यस या ईएस लगाएंगे। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पीछे फिर कर्ता पे कि कर्ता हमारा एक वचन है या नहीं है। तो हम देखते हैं वी। वी माने हम। तो हम क्या है हमारा? हम जो है हमारा एक बहुवचन करता है, क्योंकि हमसे पता लगता है कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो हम का मतलब है यहाँ पर जो संख्या है या हम जो है वो क्या है? वो एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं। क्या है? ज़्यादा है। हमने बताया कि जब एक से ज़्यादा संख्या हो तो बहुवचन होता है। तो हम क्या है? एक बहुवचन है। तो हमें ऐसा यस नहीं लगाना है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मुख्य क्रिया जो है बच्चों, इसकी हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था लिख दो या फिर फर्स्ट फॉर्म लिख दो, एक ही बात है। ठीक है। तो मुख्य क्रिया की जो प्रथम अवस्था होती है उसे हम लिखते हैं, और उसमें हम क्या लगाते हैं? यस या ईएस। यस या ईएस कब लगाते हैं? यस या ईएस जब लगाते हैं जब हमारा कर्ता क्या हो? एक वचन हो। और यदि एक वचन नहीं है तो हम केवल क्या करेंगे? क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लिख देंगे। वी नेवर प्लेड। अब हमें क्या लिखना है? क्या लिखना है बच्चों? कर्म लिखना है। तो अब इसमें क्या हमें लिखने को रह गया है? क्रिकेट। तो वी नेवर प्लेड क्रिकेट। हम क्रिकेट कभी नहीं खेलते हैं। तो वाक्य जो है हमारा बन चुका है वी नेवर प्लेड क्रिकेट, कि हम क्रिकेट कभी नहीं खेलते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल एक और देखते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। इसको उतार लो, इसको नोट डाउन कर लो। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल हमारा है वह अपनी पुस्तक कभी नहीं पढ़ता है। वह अपनी पुस्तक कभी नहीं पढ़ता है। तो यह सेंटेंस हमारा है बच्चों, वह अपनी पुस्तक कभी नहीं पढ़ता है। तो इसमें भी हम देख सकते हैं थोड़ा सा सेंटेंस जो है वो बड़ा हो गया है। तो इससे हमें कुछ नहीं घबराना है, क्योंकि हमें जो है वो नियम के अनुसार चलना है।
हमें देखना है कि कभी नहीं का इसमें भी प्रयोग किया गया है। तो जब कभी नहीं का प्रयोग किया गया है तो हमें क्या लगाना है, नेवर लगाना है। कभी नहीं के स्थान पर नेवर का प्रयोग जो है हमें करना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, वह। तो वह की अंग्रेजी बच्चों क्या होती है, वह की अंग्रेजी जो होती है वो होती है ही। वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही होती है। तो चलिए बच्चों देखते हैं वह। सबसे पहले कर्ता लगाना है वह, वह की अंग्रेजी ही। अब नेवर, तो लिख देना है नेवर, ही नेवर। सबसे पहले कर्ता वह, फिर नेवर अर्थात कभी नहीं, नेवर। अब हमें लगा रहा है मुख्य क्रिया की प्रथम अवस्था, और इसमें यस या ईएस यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया कौन सी है बच्चों, देखते हैं। मुख्य क्रिया हमारी है पढ़ता। पढ़ता अर्थात वह अपनी पुस्तक कभी नहीं पढ़ता है। तो पढ़ता जो है यह हमारी मुख्य क्रिया है, पढ़ता, पढ़ना। तो पढ़ना की अंग्रेजी क्या होती है बच्चों, पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड, READ, रीड। अब हम देखते हैं इसमें यस या ईएस लगेगा या नहीं लगेगा। तो यस या ईएस लगाते हैं यदि कर्ता एक वचन हो। तो हम अपने कर्ता पर जाते हैं वापस, वह। तो वह क्या है बच्चों, बताइए। वह जो है एक वचन करता है, क्योंकि यह जो है थर्ड पर्सन है, ठीक है, और सिंगुलर है, तो एक वचन करता है, क्योंकि वह से जो है एक, यहाँ पर जो है वो एक संख्या। वह पुस्तक नहीं पढ़ता है। तो वह का मतलब है कि वहाँ पर जो पुस्तक पढ़ता है या पुस्तक जो नहीं पढ़ता है वो एक व्यक्ति है। वह से एक संख्या का बोध होता है, इसलिए वह क्या है, वह जो वो है वो क्या है, वह जो है वो एक वचन है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, यस या ईएस लगाएंगे। तो अपने सब वर्ब में हम यस या ईएस लगाते हैं, तो इसमें हमें यस लगाना है। तो हो जाएगा रीड्स, ही नेवर रीड्स। आगे बढ़ते हैं। अब क्या लगाना है, कर्म लगाना है। तो क्या लगा, कर्म इसमें क्या है, पुस्तक, अपनी पुस्तक, ये दोनों हमें जो है अब यहाँ पर लिखनी है। तो अपनी जो है, ठीक है, अपनी पुस्तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुस्तक से पहले अपनी की अंग्रेजी है। तो यहाँ पर हमें जब इंग्लिश में लिखना है तब भी हमें यहाँ पर पुस्तक से पहले अपनी की अंग्रेजी लिखनी है। यह जो है वह का यहाँ अपनी जो है वो एक पजेसिव केस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे जब बढ़ेंगे तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि पजेसिव केस क्या होता है। तो यहाँ पर लिखना है ही के अनुसार जो पजेसिव केस होता है उसे हम लिखते हैं हीज बुक। तो इस प्रकार यह वाक्य जो है वो बन चुका है, ही नेवर रीड्स हिज बुक, वह अपनी पुस्तक कभी नहीं पढ़ता है। तो इस प्रकार यह सेंटेंस जो है वो बन गया है। और आई होप कि आप लोगों को यह जो आज का जो सेशन जो है वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह समझ में आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो आती हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें। और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन जो है वो आपको शीघ्र ही मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत जल्दी आपके लिए उपलब्ध होगी। तब तक के लिए नमस्कार।